कल हमने अपना टॉपिक प्रोज एंड कॉन्स तक एंड किया था। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा हंटिंग पे होगा आज। बेसिकली ओए हंटिंग, ऑनलाइन आर्बिट्राज की हंटिंग जो है वो एक तरह से एफबीए की और ड्रॉप शिपिंग की मिक्सचर है। तो ऑनलाइन आर्बिट्राज की हंटिंग आपको ओवरऑल अगर देखा जाए तो इजी है, आपको प्रोडक्ट्स इजीली मिल जाएंगे। इवन दो के प्रॉफिट पे थोड़ा सा आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। लाइक आरओआई आपकी 10% या 8% तक रहे, लेकिन प्रोडक्ट्स आपको मल्टीपल इसमें मिलती रहेंगी। तो ऑनलाइन आर्बिट्राज की हंटिंग बेसिकली लास्ट टाइम जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि हम डिफरेंट हंटिंग के क्राइटेरियाज देखेंगे और हंटिंग के मेथड देखेंगे हम कि हमें हंटिंग किस मेथड के थ्रू करनी है, कीपा के थ्रू करनी है, सेलर स्कैनिंग के थ्रू करनी है या जर्नल गूगल सर्च से करनी है। तो वो तो हंटिंग साथ साथ होती रहेगी मेथड में। लेकिन अभी अगर हम क्राइटेरिया देखें कि किस क्राइटेरिया को हम फॉलो करेंगे ऑनलाइन आर्बिट्राज हंटिंग में, तो वो क्राइटेरिया बेसिकली ये है कि मैं यहीं पे लिख देता हूँ। क्राइटेरिया आपका ये होगा कि एटलीस्ट उस पर 2 एफपीएस सेलर बैठे हों। एटलीस्ट उस पर 2 एफपीएस सेलर बैठे हों। एटलीस्ट 2 एफपीएस सेलर हों उस पर, एंड उस पर आप, अगर मैं आपको साथ साथ इसका एक्सपीरियंस भी करवाता रहूँ, तो ये एक प्रोडक्ट मैंने ऑलरेडी हंटिंग शीट से ओपन किया जो मैंने पहले हंट करके रखी हुई थी अपने लिए। तो जस्ट ये होता है कि हमने 2 से 3 प्रोडक्ट फाइंड करनी होती है, फिर आगे चेन बनानी होती है उन्हीं प्रोडक्ट के सेलर को लेके कि ये देखिए इस प्रोडक्ट पे कितने सेलर हैं। 108 सेलर बैठे हैं, काफ़ी ज़्यादा सेलर हैं। मोस्टली इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ एफबीए कर रहे होंगे, ज़्यादातर एफबीएम कर रहे होंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट वॉलमार्ट पे अवेलेबल है कम प्राइस में। ये 19.18 में मिल रही है, सेम प्रोडक्ट है। और यहाँ पे 42 की सेल हो रही है, अच्छी रेटिंग है इसका। बीएसआर भी चेक कर लेते हैं, बल्कि बीएसआर चेक करने से पहले हम कुछ प्रोडक्ट को हम एनालाइज करने के लिए हम कुछ एक्सटेंशंस ऐड कर लेते हैं साथ, जो हमें एफबीए में हेल्प करेंगी प्रोडक्ट को एनालाइज करने में। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट वो डीएस अमेज़ॉन क्विक व्यू है, ये एक्सटेंशन ऐड कर लेते हैं। इससे हमें कि एफबीएम का पता चल जाएगा अमेज़ॉन आया नहीं आया, कितने एफबीएम सेलर बैठे, कितने एफबीएम सेलर बैठे हैं। डीएस क्विक व्यू ऐड हो गई है और हम साथ में कीपा एक्सटेंशन ऐड कर लेते हैं। ये प्रोडक्ट का ग्राफ बीएसआर ये देखने के लिए हमारी हेल्प करेगी, किस बीएसआर पे ये प्रोडक्ट पड़ी है और प्रीवियस इस पे कितने सेलर आए हैं, ये सारा कुछ ये बताएगी। कीपा को हम एक्सटेंशन को ऐड कर लेते हैं। अच्छा, डीएस क्विक व्यू हो गया, कीपा हो गया। आई थिंक ये काफ़ी है अभी के लिए, अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो साथ साथ ये इनेबल कर ली मैंने दोनों एक्सटेंशन। अब इस पेज को रिफ़्रेश कर लेते हैं तो ये एक्सटेंशन का डाटा सारा दिखा देगा। अभी हम देख रहे थे कि हंटिंग का क्राइटेरिया क्या है। तो उस क्राइटेरिया पे जो बात हुई थी हमारे नोट्स में वो ये थी कि हम एटलीस्ट 2 एफबीए सेलर हों। तो अभी इसलिए मैंने एक्सटेंशन ऐड की है। एफबीए सेलर का वैसे तो हमें यहीं से पता चल जाएगा कि कितने एफबीए सेलर हैं। यहाँ से अगर हम इस प्रोडक्ट को ओपन करें और यहाँ फ़िल्टर्स में जाके प्राइम का फ़िल्टर लगा दें, तो ये अभी 92 एफबीए सेलर बैठे हैं, ठीक है, जो प्राइम डिलीवरी दे रहे हैं। कुछ एफबीए सेलर ऐसे होते हैं जो प्राइम सेलर नहीं होते, लाइक वो छोटे सेलर होते हैं, लेकिन कुछ सेलर, मोस्टली सेलर प्राइम सेलर होते हैं। प्राइम सेलर वो होता है जो अगर कस्टमर हमारा नया है, वो प्राइम की मेंबरशिप लेता है तो वो आपसे फ्री में परचेज़ कर सकता है, अमेज़ॉन उसकी डिलीवरी वगैरह देता है।
तो ये इस पे 92 सेलर बैठे हैं। तो ये हमारा पहला क्राइटेरिया जो हमारा था कि उस पर 2 FB सेलर बैठे हों, वो इस तरह हमने चेक करना है कि उस पर सेलर हमारे ये ना हो कि छोटी प्रोडक्ट हो और एक आधा FB सेलर बैठा हो और आप उसको प्रेप करके भिजवा दो और वो भी उठ जाए, बाद में अमेज़ोन को इशू क्रिएट करे, क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं होना, ब्रांड इनवाइसेज या कुछ भी नहीं है। चलें, ये FB सेलर हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है उस पर हम ये देखेंगे कि उस पर शार्क सेलर ने बैठे हों। लाइक शार्क सेलर आप उसको कह लें हैवी रेटिंग के साथ। अच्छा, अगर हम इस प्रोडक्ट को ओपन करके लाइक हमने पिछले चेक किया था कि इस पर हमने एक चेक लगा दिया था प्राइम का 92 सेलर। आप देखें ये अभी बाय बॉक्स किसके पास है, 159 रेटिंग वाले के पास बाय बॉक्स है, 100% पॉजिटिव है। ये भी ओल्ड सेलर है, ये भी ओल्ड सेलर है, ये न्यू सेलर है। देखें 12 रेटिंग है इसकी, ये नया सेलर हो सकता है, ये भी ओल्ड है। अब क्या करें, मिक्सचर बैठा है, अच्छे सेलर भी बैठे हैं, शार्क सेलर भी बैठे हैं और न्यू सेलर भी बैठे हैं। लाइक ये देखें 19 रेटिंग के साथ बैठा है, ये शार्क सेलर। हम शार्क उसी को बोलते हैं जिसकी हैवी रेटिंग हो और पॉजिटिव रेट भी अच्छा हो, उसका पॉजिटिव परसेंटेज रेट भी अच्छा हो और वो बाय बॉक्स आपसे लोएस्ट हाई प्राइस करके भी ले सकता है। काफ़ी मैटर्स हैं इसमें, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम यही देखेंगे कि इस पर सेलर्स जो हैं वो शार्क ना बैठे हों। लाइक देखें, ये जस्ट लॉन्च पे है। आप अगर आप आएँ तो आप इस जैसे होंगे, यानी कि आपका नया अकाउंट होगा ट्रेड बीज, तो बिल्कुल जस्ट लॉन्च पे बैठे, इसकी कोई रेटिंग नहीं है, नया सेलर है, ये 2 रेटिंग के साथ बैठा है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ये बेसिकली देखिए मिक्सचर है प्रोडक्ट, तो इस पर शार्क सेलर के साथ साथ छोटे सेलर भी बैठे हैं। ये क्राइटेरिया भी पूरा हो गया, नोट्स में भी ऐड कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद जो आप देखेंगे, अब नेक्स्ट कोई और प्रोडक्ट देख लेते हैं, इसकी भी काफ़ी हमने, हाँ ये प्रोडक्ट भी एक मैंने आपके लिए निकाली हुई थी। इस पे जब हमने हंट की थी तब इस पे कोई 30-32 सेलर बैठे थे, लेकिन आज इस पे भी काफ़ी सेलर हो गए हैं। लाइक इस पे मैं चेक कर रहा था 101 सेलर इस पे हो गए हैं। और अगर प्राइम के चेक लगाया जाए, इस पर कंडीशन भी सारे बैठे हैं, प्राइम चेक और न्यू पे आ जाते हैं, तो 58 सेलर ऐसे हैं जो 57 सेलर ऐसे हैं FB कर रहे हैं इस पर। तो इस पर भी मिक्सचर सेलर हैं, आई थिंक सो। ये 17 रेटिंग के साथ बैठा है, ये शायद पिछला ही है जो उस प्रोडक्ट में बैठा है, 9 के साथ बैठा है, 5 रेटिंग के साथ बैठा है, 11 के साथ। तो ये देखें, ये भी मिक्सचर है प्रोडक्ट, क्योंकि ये भी वालमार्ट से मिल रही है, ये भी वालमार्ट से मिल रही है। अभी इसको चेक कर लेते हैं। तो बेसिकली जो हम प्रोडक्ट हंट करके क्राइटेरिया FBA में हम फॉलो करेंगे वो यही होगा कि उस पर FBA सेलर बैठे हों, ज़्यादा हैवी सेलर ना बैठे हों, बाय बॉक्स शेयर हमें मिल रहा हो, बाय बॉक्स शेयर बाद में चेक कर लेंगे। और ये देखें, ये वालमार्ट की प्रोडक्ट पड़ी है। देखें जिस प्रोडक्ट पे जितने ज़्यादा सेलर होंगे ना, उसका यही मतलब होगा ये इजीली अवेलेबल प्रोडक्ट है, और जिस पे कम सेलर होंगे उसका मतलब है ये किसको मिलती नहीं है, ब्रांड अप्रूवल वाले प्रोडक्ट है। प्राइस की काफ़ी अच्छी थी पहले, अब आके डाउन हुई है क्योंकि FBM सेलर्स ने आके प्राइस ख़राब कर दी है। लेकिन ये यहाँ से सेम प्रोडक्ट है, यहाँ से 6.97 की मिल रही है। तो ये हमारा क्राइटेरिया एक तरह से दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट था कि उस पर FB हो रही हो और शार्क सेलर में बैठे हों और 2 FB सेलर बैठे हों। तीसरा पॉइंट ये है कि ब्रांड खुद सेल ना कर रहा हो। ठीक है, देखें यहाँ पे इस ब्रांड का नाम है ज़ेवो फ्लाइंग इंसेक्ट किट। ये प्रोडक्ट का नाम है फ्लाइंग इंसेक्ट ट्रैप रिफिल किट, मॉस्किटोज़ के लिए, मच्छरों के लिए। ज़ेवो ये ब्रांड का नेम है, ठीक है, ये आप जेन में रखें। आप इस प्रोडक्ट पे आते हैं तो ये फौजी फ़िल्म जो है, ये फ्यूजी फ़िल्म जो है, ये ब्रांड नेम है, ठीक है, और ये आगे प्रोडक्ट का नेम है नेगेटिव फिल्म। तो देखें आप ये चीज़ चेक करें कि जो प्रोडक्ट आप हंट कर रहे हैं, जैसे ये ब्रांड नेम आ रहा है सामने आपके, ब्रांड इसका फ्यूजी फिल्म है, यहाँ पे भी शायद ब्रांड, हाँ ये जेनेरिक ब्रांड है लेकिन है ज़ेवो की ही, तो उस पर ब्रांड एज अ सेलर खुद ना बैठो। लाइक आप यहाँ पे देखें, मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको एग्जांपल भी दे दूँगा ब्रांड सेलिंग की, लेकिन यहाँ पे आप ये देखें, ये फ्यूजी फिल्म्स यहाँ पे खुद सेलर एज अ फ्यूजी फिल्म अमेज़ॉन शिप कर रहे हैं और सोल्ड बाई फ्यूजी फिल्म्स ना हो। ठीक है, ये चीज़ आप लाजमी नोट करिएगा। डेफिनेटली मैं आपको ऐसी प्रोडक्ट्स भी दिखाऊंगा जिसमें ब्रांड खुद सेल कर रहा हो और आपको उससे बचना होगा। तो ब्रांड उसको खुद सेल ना कर रहा हो, पब्लिकली लोग सेल कर रहे हो, तो ये दोनों प्रोडक्ट हमारे इन तीनों क्राइटेरिया पे मीट कर गई हैं।
और देखें जो हमारे एक लास्ट है और सबसे अहम है क्राइटेरिया, वो सबको ही पता है कि उस पर प्रॉफिट हो, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हो, एटलीस्ट उस पर 10% ROI आपकी हो। जब आप शीट्स में उसकी प्राइसेस डालें, लाइक आप ये 42 की है, आपकी हंटिंग शीट भी मैंने अभी बिल्ड की आपके लिए। तो अमेज़ोन की प्राइस हम अगर इस प्रोडक्ट की डालें तो ये 42 प्राइस है अमेज़ोन की इस प्रोडक्ट की, और सप्लायर से हमें मिल रही है 19.18 की। तो इस प्रोडक्ट की जो सप्लायर कॉस्ट है वो हम डाल देते हैं 19.18। ठीक है। अब देखें, अब मैं आपको बताता हूँ हम जो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल कैसे होगी वो हमें पता चलेगा FBA कैलकुलेटर से। राइट नाउ FBA कैलकुलेटर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसका मैं आपको स्टार्ट में ही बता देता हूँ। आप गूगल पे चेक करें FBA कैलकुलेटर, ये टाइप करें, एंटर करें, ये FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर के नाम से आपके सामने आएगा। ये सेलर सेंट्रल के थ्रू अटैच करके भी चल सकता है और गेस्ट के भी चल सकता है। तो ये मेरे ख्याल में प्रॉब्लम ही इसलिए क्रिएट कर रहा था कि आप इसको गेस्ट के थ्रू, सेलर सेंटर के थ्रू चलाएं, लेकिन हम गेस्ट के थ्रू ट्राई मैंने किया था लेकिन हुआ नहीं था। अच्छा, मोस्टली जो पुराना कैलकुलेटर यूज़ हो रहा था ना, वो यहाँ पे ऐसे अमेज़ोन का एसन डाल के सर्च करते थे। तो आप देखेंगे यहाँ पे जब आप FBA कैलकुलेटर डालेंगे तो यहाँ पे ये नया वर्जन आया है, गो टू न्यू वर्जन। आपने इस पर क्लिक करके जाना है और ये जो सामने अब विंडो ओपन होगी, आपने सर्च अमेज़ोन कैटलॉग करना है और यहाँ पे आपने एसन डालना है। एसन कॉपी है, तो यहाँ पे एसन डाल के आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको इसकी प्राइसेस शो करेगा। हाँ, चल गया। ये देखें, अब इस कैलकुलेटर को समझें। यहाँ पे ये प्रोडक्ट है सप्रेस, यहाँ पे हमने इसका एसन डाला है। अभी देख लेते हैं। जो हमने एसन डाला है ज़ैबो फ्लाइंग किट का, वो हमारे पास यहाँ पे पड़ी है, ये वाली प्रोडक्ट है। तो ये है सप्रेस्ड है, बाय बॉक्स नहीं है अभी इसका। तो हम अगर इसका बाय बॉक्स की प्राइस देखें तो हमें यहाँ पे प्राइम, हमने बेसिकली FBA की प्राइस अपने कैलकुलेटर में ऐड करनी है, क्योंकि FBA हमारा कंपटीशन ही नहीं है। हमने FBA करनी है तो हम FBA को काउंट करेंगे। प्राइम पे चेक लगा, FBA 58 आ गया और लोएस्ट पे FBA बैठा 11.44। आप इसकी 11.44 जो है यहाँ पे डालेंगे सेल प्राइस में 11.44। साइड पे क्लिक करेंगे, नीचे आए, फिर एरर शो करती है। दोबारा ट्राई करके देख लेते हैं, ये वाले एसर डाल के देखते हैं। यहाँ ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन मैं आपको जनरली बता देता हूँ। जो हमारे पास पहले इसका एक विंडो ओपन हुई थी, वहाँ पे हमें FBA और सारी फुलफिलमेंट कॉस्ट वगैरह डाली थी। डेफिनेटली कैलकुलेटर हम लाइव ही ओपन करेंगे सेलर सेंटर पे, लेकिन अभी सेलर सेंटर अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको शीट से बता देता हूँ। जो प्रोडक्ट हम FBA कैलकुलेटर में डालेंगे वो हमें उसकी कुछ ना अमेज़ोन फ़ी बताएगा 15%। ठीक है, 42 का 15% बताएगा। वो आप इमेजिन कर लें कि 42, मैं अभी कैलकुलेट करके चेक कर लेता हूँ। 6.3 बन रहा है। 6.3 इसकी अमेज़ोन की फ़ी है। FBA की फ़ी आप इस तरह चेक कर लें कि ये प्रोडक्ट लाइट वेट है, इतना ज़्यादा इसका वेट नहीं होगा, डायमेंशन भी इसकी कम है। डायमेंशन और वेट यहाँ से आप देख लें, प्रोडक्ट डायमेंशन ये और ये वेट ये, बिल्कुल लाइट वेट प्रोडक्ट है। तो FBA फ़ी इसकी ऑलमोस्ट 5 to 6 होगी, तो आप 5 डाल लें। स्टोरेज कॉस्ट इसकी आप 4 डाल लें। लाइक अभी तो मैं ये कर रहा हूँ कि आप कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहे, शीट में आप, तो डेफिनेटली आपने शीट्स बनानी है अपनी प्रोडक्ट्स की, तो शीट को भी समझना ज़रूरी है। ये शीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टोरेज कॉस्ट आपने डाल दी। अब देखें, अब आप आते हैं प्रेप कॉस्ट पे। ये कॉस्ट जो है वो आपको तब आपके पास होगी जब प्रेप सेंटर से आप बात कर लेंगे, आप अपनी प्रोडक्ट प्रेप भिजवा देंगे और वो प्रेप करेंगे और वो आपको बताएंगे कि हम आप पर प्रोडक्ट इतने चार्ज कर रहे हैं। तो प्रेप की कॉस्ट जो है वो आपकी
मैं अभी तक जो हम प्रेप करवा रहे हैं हमें 2.10 पड़ रही है, तो आप थोड़ा ओपनली चले जाएंगे 3.10 पड़ जाएगी। अच्छा, अब देखें हमें जो इस प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट पड़ी है वो चेक करें। हमें सप्लायर की कॉस्ट पड़ी है 19.8, फिर FBA फ़ी पड़ी है, अमेज़ोन की फ़ी पड़ी है, इसका 15% लगा लें। हाँ जी, इस प्राइस का 15% हमें FBA फ़ी पड़ेगी। तो मैं इसके 15% भी निकाल लेता हूँ। 42 का 15% वो हमने निकाला हुआ है 6.30। फिर FBA, फिर ये सारी कॉस्ट जो है ना, ये सारी कॉस्ट ये प्लस होगी और सप्लायर की प्राइस प्लस होगी और इसमें से माइनस हो जाएगी। यानी ये टोटल कॉस्ट जो हमें लगी है वो अमेज़ोन की फ़ी, FBA की फ़ी, स्टोरेज की फ़ी, प्रेप की फ़ी यहाँ पे आ गई। और ये जो 37.58 है ये हमारी बाय बॉक्स प्राइस से माइनस हो जाएगी। तो नेट प्रॉफिट जो हमें आएगा वो 4.42 आएगा पर ऑर्डर पे FBA करने के बाद। और जो इसकी ROI है वो 11.76 है। तो हमारा हंटिंग का क्राइटेरिया जो हम फोर्थ पॉइंट डिस्कस कर रहे थे उसमें ये मैं कह रहा था कि हमारा जो प्रोडक्ट सारे क्राइटेरिया पे पूरी उतर आई है। FBA भी हो रही है, उस पर FB एटलीस्ट 2 FBA सेलर भी बैठे हैं और शार्क सेलर भी में नहीं बैठे, बाय बॉक्स भी आपको मिल रहा है। और प्रीवियसली भी 3 मंथ पहले तो उस पर FBA हो रही है और ब्रांड खुद भी सेल नहीं कर रहा। अब लास्ट हमारा पॉइंट था कि उस पर ROI जो है वो एटलीस्ट 10 होनी चाहिए। तो 10 से ये ज़्यादा है, ये 11.76 है। आप इसका मतलब ये है कि आप जो कॉस्ट लगा रहे हैं 37, उस पर आपको प्रॉफिट हो रहा है 4.42। तो इसकी ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी 11% है। और FBA का हम जनरली ये देखते हैं कि 10% से अबव हो। इवन दोगे आप उसको अच्छी तरह सेल कर सकें, बाय बॉक्स ले सकें और आप अपनी इन्वेंट्री निकलवा सकें। मोस्टली ये होता है कि 8 ROI वाली प्रोडक्ट भी नए सेलर के लिए फिजिबल होती है, आप उसको चला सकते हैं। तो ये इट्स ओके फॉर नाउ। ये प्रोडक्ट हमारी तकरीबन सारे क्राइटेरिया पे पूरी उतर आई है। तो अब हम इसको ऑर्डर कर सकते हैं इवन दो कि ये हमारी प्रोडक्ट सेलर सेंटर पे गेटेड ना हो, सॉरी अनगेट हो, सेलर सेंटर पे लिस्ट हो रही हो, क्राइटेरिया हमने सारे देख लिया, उस पर फुलफ़िल कर रही हो सारे क्राइटेरियाज़ को और लिस्ट भी हो रही हो, तो फिर हम इसका वालमार्ट से 10 और 20 क्वांटिटी का ऑर्डर करके अपने प्रेप में भिजवा सकते हैं। ठीक है, अभी तक जो हमारा ये सारे हमने चीज़ें कवर की वो थी हंटिंग क्राइटेरिया में। ओए हंटिंग क्राइटेरिया एटलीस्ट 2 सेलर बैठे हों। हाँ, सबसे अहम पॉइंट तो आपको ही पता होगा पहले कि अमेज़ोन खुद लिस्टिंग पर ना हो, अमेज़ोन नॉट ऑन लिस्टिंग, एंड उसके अलावा शार्क सेलर ना बैठे हों, उस पर हैवी सेलर ना बैठे हों। सही हो गया। और उसके अलावा क्या हमने लास्ट पॉइंट डिस्कस किया कि ROI एटलीस्ट कितनी हो, 10% हो। तो ये हमारा हंटिंग का क्राइटेरिया है। इस सारे क्राइटेरिया को प्रोडक्ट मीट करे। और भी इसमें डेफिनेटली प्रोडक्ट मैच हो, बाय बॉक्स उसका मिल रहा हो, लेकिन वो हम प्रोडक्ट एनालिसिस में चेक करेंगे। वो हमारा प्रोडक्ट मैच हो, किस बेस पे हम प्रोडक्ट को रिजेक्ट करेंगे। इवन ये हमारे सारे क्राइटेरियाज को प्रोडक्ट मैच भी कर रही होगी, लेकिन फिर भी हम उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि वो प्रोडक्ट एनालिसिस में हम देखेंगे कि बाय बॉक्स नहीं मिल रहा, या एक ही सेलर पिछले 3 दिन से बाय बॉक्स लेके बैठा है। बाय बॉक्स लेने के लिए आपको प्राइस लो करनी पड़ेगी और यहाँ तक कि आपका ROI जो है 5 पे चली जाए, इसलिए वो प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाएगी। तो वो प्रोडक्ट एनालिसिस में हम देखेंगे। क्राइटेरिया आपको पता चल गया क्या है। इवन ये देखें, ये प्रोडक्ट आपको मिली है। जनरली और भी हम प्रोडक्ट अभी चेक कर लेते हैं, सेलर्स निकालें इसके। इन सेलर्स को ओपन करें, छोटे सेलर्स पे जाएं जो 2 से 3 रेटिंग के साथ बैठे हैं, जस्ट लॉन्च पे बैठे हैं, उनका आप स्टोर ओपन करें। उस स्टोर से आप प्रोडक्ट्स निकालें और प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट गूगल पे सर्च करें, वो आपको वालमार्ट या जहाँ से वालमार्ट से मिल जाएगी, सैम से मिल जाएगी। तो ये बेसिकली आप इस तरह अपनी हंटिंग कर सकते हैं।